हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में डिमांड की थी एलो स्टेटमेंट 13 की, तो हम लेकर आए हैं ब्रिज कोर्स 10th इंग्लिश एलो स्टेटमेंट 13, जिसमें आपको हर एक छोटे से छोटे क्वेश्चन का जवाब मिलने वाला है और बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को ज़रा भी स्किप ना कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं एलो स्टेटमेंट 13। LO Statement 13 to converse effectively in different social context and real life situations। रियल लाइफ सिचुएशन में या फिर समाज में जब भी हम कन्वर्सेशन करते हैं तो उसको हम इफ़ेक्टिव कैसे बनाएं, ये हमको इसमें सीखने को मिलने वाला है। तो एक्टिविटी नंबर 1, एक्टिविटी नंबर 1 में कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जो कि आप खुद से रीड कर लीजिएगा। हम चलते हैं लर्निंग एक्टिविटी की तरफ। देखिए, लर्निंग एक्टिविटी कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए, जब भी लर्निंग एक्टिविटी हम आपको बताएंगे तो आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। ये सारी चीज़ें आपको बारीकी से समझना है, क्योंकि इसी के ऊपर सारे क्वेश्चंस और आंसर्स आगे आपको समझ में आएंगे। तो इसीलिए लर्निंग एक्टिविटी, आगे भी एक्टिविटी नंबर 2, 3 जिसमें भी, तो आपको इसको स्किप नहीं करना है। ट्री सेड, हे स्पैरो, हाय पिजन, हाउ आर यू बोथ? तुम दोनों कैसे हो? हैप्पी टू सी यू इन माई गार्डन आफ्टर लॉन्ग टाइम। बहुत दिनों बाद तुम मेरे गार्डन में आए, तुम्हें देखकर खुशी हुई। तो फिर पिजन बोलता है, पिजन सेड, जस्ट सर्वाइविंग, बस जिंदा है। ज़िंदगी में जब कोई ज़िंदगी इतने अच्छे से नहीं चलती है जब हम बोलते हैं जस्ट सर्वाइविंग। तो स्पैरो ने क्या कहा? स्पैरो सेड एब्सोल्युटली ट्रू। पिजन ने जो भी कहा वो एकदम सही है। ट्री सेड, वेयर वेर यू ऑल दीज डेज? तुम इतने दिनों से कहाँ थे? फिर स्पैरो सेड, फॉरगेट अबाउट अस, हमारे बारे में तो भूल ही जाओ। लुक एट योर सेल्फ, खुद की तरफ देखो। अ फ्यू लीव्स टू बी काउंटेड, कुछ ही पत्ते बचे हैं तुम्हारे तो। ट्री सेड, यस दीज मैन कट माई ब्रांचेस फॉर वुड। ये जो मनुष्य है ये मेरे ब्रांचेस को काट डालता है फॉर वुड, लकड़ी हासिल करने के लिए। पिजन सेड, यू डोंट हैव एनी फ्रूट्स फॉर अस, तुम्हारे पास कोई फल नहीं है हमारे लिए। ट्री सेड, दीज पीपल प्लक माई फ्रूट्स टू, ये जो मनुष्य है ये मेरे फल भी तोड़ लेता है। तो फिर स्पैरो ने क्या कहा? नाइदर यू हैव शैडो नॉर इनफ वाटर टू लिव फॉर योर सेल्फ, तुम्हारे पास ना ही शैडो छाँव है, ना ही पानी है जो कि तुमको खुद को जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है। तो फिर ट्री ने क्या कहा? देखिए, ट्री ने कहा, ऑल यूर वर्ड्स आर ट्रू, तुम जो भी कह रहे हो तुम्हारे सारे वर्ड्स सही हैं। आई एम जस्ट स्टैंडिंग विद द वाटर दैट आई प्रिजर्व इन माई रूट्स, जो भी मेरी रूट्स है, जड़ें हैं, उनमें जो पानी मैंने जमा कर रखा है उसी से मैं जिंदा हूँ। पिजन सेड, देन हाउ कैन यू गिव अस अ प्लेस फॉर नेस्ट एंड फ्रूट्स टू ईट? तुम हमें नेस्ट यानी घोंसला बनाने के लिए जगह कैसे दे सकते हो और खाने के लिए फल कैसे दे सकते हो? तो फिर ट्री ने क्या कहा? ट्री सेड, ट्रू दीज ह्यूमन बींग्स हैव टू सफ़र फॉर वाटर एंड फ्रूट्स विदाउट मी, मेरे बगैर मनुष्य को पानी और फल यानी खाना नहीं मिलेगा, तब उसको समझ में आएगा। ओनली आफ्टर, ये नीचे दिया हुआ है, ओनली आफ्टर दैट दे विल रियलाइज देयर ब्लंडर। ब्लंडर यानी बहुत बड़ा, जो भी हमसे कोई गुनाह हो जाता है उसको हम बोलते हैं ब्लंडर। रियलाइज, तो जब उनकी समझ में आएगा कि हमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। बोथ द बर्ड्स, दोनों जो पक्षी है दोनों, वो बोलते हैं, कौन? स्पैरो और पिजन बोलते हैं, पुअर ह्यूमंस, बेचारा मनुष्य, बेचारे मनुष्य। देखिए ये प्लूरल दिया है। मे गॉड शो देम द राइट पाथ, भगवान उनको सही रास्ता दिखाए। ट्री सेड, लॉन्ग लिव यू बर्ड्स, मे गॉड ब्लेस यू, जो हम आशीर्वाद देते हैं या फिर ब्लेसिंग्स उसको बोलते हैं, तो उस तरीके से यहाँ दिया है, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हारा भला करे। अभी देखिए आगे है सॉल्व एक्टिविटी डेमो। टीचर विल असाइन 3 स्टूडेंट्स टू प्ले द रोल ऑफ ट्री, स्पैरो एंड अ पिजन. Student will be encouraged to experience the lives of characters mentioned and will participate more confidently in formal and informal
डिस्कशन। तो 3 स्टूडेंट को ये 3 रोल करना है, एक ट्री, एक स्पैरो और एक पिजन, और उन कैरेक्टर्स को फील करना है उनकी लाइफ को, तब जाकर वो अच्छे से उस रोल को कर पाएंगे। देन एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी रेनफोर्समेंट। टीचर विल इंस्ट्रक्ट स्टूडेंट्स and encourage them to write a conversation of minimum 5 meaningful exchanges among the 3 to 4 students on importance of listening stories on their own। लिसनिंग स्किल जो है उसका क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस क्या है, इसके ऊपर हमको क्या लिखना है, कन्वर्सेशन लिखना है, जो कि मैंने आपको ये यहाँ पर सॉल्व करके दिया है। एक एक हम देखते हैं। देखिए आंसर, अनिल सेड, डू यू लाइक टू लिसन स्टोरीज दीपक। दीपक, क्या तुम्हें स्टोरीज सुनना पसंद है। दीपक सेड, यस व्हाई नॉट, हाँ क्यों नहीं। अनिल सेड, ओह यू आर ग्रेट, तुम तो बहुत ही ग्रेट हो। मीना सेड, आई एम ऑल्सो फाउंड ऑफ लिसनिंग स्टोरीज। मीना कहती है मुझे भी कहानियाँ सुनना पसंद है। अनिल सेड, वाई डू यू लाइक टू लिसन टू स्टोरीज, तुम्हें स्टोरीज सुनना क्यों पसंद है। फिर दीपक कहता है, इट गिव्स अस अ स्पेशल प्लेजर, इससे हमें एक अलग ही तरीके से खुशी मिलती है। अनिल सेड, व्हाट अबाउट यू मीना। मीना, तुम्हें क्यों पसंद है कहानियाँ सुनना। मीना सेड, इट इज़ अ नाइस सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड नॉलेज एज वेल, इससे एंटरटेनमेंट के साथ हमको नॉलेज भी मिलता है। अनिल सेड, डोंट यू थिंक इट डेवलप्स आवर इमेजिनेशन एंड क्यूरियासिटी, इससे हमारी इमेजिनेशन और क्यूरियासिटी, इन दोनों चीज़ों का भी विकास नहीं होता क्या। दीपक कहता है, यस इट डज, हाँ इससे होता है। हेंस लिसनिंग स्टोरीज इज़ इम्पॉर्टेंट, इसीलिए कहानियाँ सुनना इम्पॉर्टेंट होता है फॉर ऑल, सभी के लिए, टू डेवलप आवर सेल्फ्स, अगर खुद को डेवलप करना है तो कहानियाँ सुनना इम्पॉर्टेंट होता है। अनिल सेड, दैट्स ग्रेट, सॉरी दैट्स करेक्ट, बिल्कुल सही कहा। थैंक यू डियर। दीपक सेड, यू आर वेलकम। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट पार्ट है इवैल्यूएशन। जब टीचर हमारा इवैल्यूएशन करेंगे तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। बेसिक ग्रामर कंस्ट्रक्शन, फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन जो कि उच्चारण होता है, एक्सपांशन ऑफ वोकेबलरी एंड आइडियाज़, अलग अलग वर्ड्स हम यूज़ कर रहे हैं या नहीं, इंटोनेशन, आवाज़ में जो उतार चढ़ाव होता है वो, कॉन्फिडेंस एंड बोल्ड ओरल प्रेजेंटेशन। तो ये सारी चीज़ें। माई टेक अवे, टुडे आई लर्नड, हमने आज क्या सीखा। टू डेवलप हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड गुड रिलेशनशिप विथ अदर्स, दूसरों के साथ हमारे रिलेशनशिप को हमको हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाना है, गुड बनाना है। टू एलैबोरेट एक्सप्रेशंस एंड ऑब्जर्व फेशियल एंड बॉडी एक्सप्रेशंस बाय प्लेइंग द रोल ऑफ गुड लिसनर, हमें एक अच्छा लिसनर भी बनना है और फेशियल एक्सप्रेशन, बॉडी एक्सप्रेशन, इनको हमको अच्छे से ऑब्जर्व करना है। अब आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जिसके मैंने आपको आंसर्स भी साथ में दे दिए हैं, देखते हैं उनको। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कन्वर्सेशन स्किल। तो आंसर मैंने यहाँ दिया है, कन्वर्सेशन स्किल्स इंक्लूड एन एबिलिटी टू इनिशिएट, सस्टेन एंड कम्युनिकेट इफेक्टिवली। नंबर 2, व्हेन विल कन्वर्सेशन बिकम इफेक्टिव, कन्वर्सेशन इफेक्टिव कब होगा। तो आंसर, the exchange of thoughts and ideas and listening to each other. Number 3, how important is listening in conversation, conversation में listening कितना important होता है। Answer, effective communication is less about talking and more about listening, बोलने से ज़्यादा सुनना ज़रूरी होता है, तब होता है effective communication, as it helps to understand, क्योंकि सामने वाला क्या बोल रहा है वो हमको सुनने में सुनने के बाद ही अंडरस्टैंड होता है, समझ में आता है। तो लिसनिंग केयरफुली इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट द स्पीकर वांट्स टू से, सो वी विल गिव बेटर रिप्लाई, उसका कहना क्या है वो अच्छे से समझने के बाद ही हम उसको अच्छे से रिप्लाई दे सकते हैं, इसलिए सुनना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द ग्रेट चैलेंजेस टू गुड कन्वर्सेशन। गुड कन्वर्सेशन में क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। आंसर, नो और पुअर फीडबैक, फीडबैक अगर नहीं मिलेगा या फिर पुअर फीडबैक मिलेगा वो एक चैलेंज है। लैंग्वेज बैरियर, अगर हम जिससे कन्वर्सेशन करना चाहते हैं उसकी लैंग्वेज और हमारी लैंग्वेज अगर अलग अलग हुई और एक दूसरे की लैंग्वेज अगर हम नहीं समझ पाए तो वो भी एक बैरियर होता है।
लैक ऑफ इंटोनेशन, आवाज़ में चढ़ाव उतार नहीं होगा तो भी वो एक चैलेंज हो जाएगा और अच्छे से वो कर नहीं पाएगा कन्वर्सेशन। फेशियल एक्सप्रेशंस वो भी बहुत ज़रूरी होते हैं। नंबर 5, हाउ कैन यू इम्प्रूव ओरल प्रेजेंटेशन थ्रू कम्युनिकेशन। ओरल प्रेजेंटेशन को हमको इम्प्रूव कैसे करना है, तो आंसर देखिए, वी कैन इम्प्रूव ओरल प्रेजेंटेशन बाय यूजिंग प्रॉपर स्ट्रेस एंड इंटोनेशन, फेशियल एक्सप्रेशंस, सुटेबल जेस्चर्स। अब नेक्स्ट हम देखेंगे एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2 में भी कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, हमेशा की तरह इनको हम स्किप करेंगे। आप इन इंस्ट्रक्शंस को खुद से रीड कर लीजिए क्योंकि हम समय थोड़ा बर्बाद नहीं करना चाहते, इसलिए हम मेन पार्ट पर आते हैं। ठीक है, लर्निंग एक्टिविटी। लर्निंग एक्टिविटी में देखिए, ऑन प्लानिंग अ करियर, करियर की प्लानिंग उसके बारे में डिस्कशन हो रहा है फादर और सन दोनों के बीच में। तो देखिए, फादर सेड, सन यू आर 14 ईयर्स ओल्ड नाउ, तुम 14 साल के हो चुके हो, दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू टू प्लान योर करियर। तो ये करियर की प्लानिंग करने का एक सही समय है। व्हाट वुड यू लाइक टू डू इन फ्यूचर, तुम्हें फ्यूचर में क्या करना पसंद रहेगा। सन, वो जो फादर का जो बेटा है वो बोलता है, आई हैवेंट गिवन इट मच थॉट डैड, मैंने इस बारे में कुछ ज़्यादा सोचा नहीं है। ऑल आई नो इज़ दैट आई वुड लाइक टू टेक अप सम ब्राइट करियर लाइक फार्मिंग, खेती वगैरह, ऐसा कुछ मुझे ब्राइट करियर चुनना है। फादर सेड, फार्मिंग, गुड हेवंस, फार्मिंग नीड्स अ लॉट ऑफ लैंड, हार्ड वर्क, फार्मिंग में तो बहुत हार्ड वर्क होता है। परसिवरेंस, बिग इन्वेस्टमेंट एंड व्हाट नॉट, परसिवरेंस होता है इसमें, इन्वेस्टमेंट होता है और व्हाट नॉट, और क्या क्या नहीं होता। तो फिर सन बोलता है, बट ऑल दीज थिंग्स आर अ मस्ट इन एवरी करियर, ये सारी चीज़ें तो किसी भी करियर में लगना ही है। फादर सेड, सी सन, देर इज़ फ्यूचर इन कंप्यूटर्स, होटल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, fashion designing, acting, journalism, and lots of other careers. But farming for a career? You have very strange ideas, son. आपको अगर करियर करना है तो ये सारे करियर ऑप्शन फादर ने बताए, तो इसमें आप करियर कीजिए। आपके आइडिया जो है बेटा वो तो बहुत ही स्ट्रेंज, अलग ही है। तो फिर बेटा देखिए क्या बोलता है, सन, दे आरंट स्ट्रेंज डैड, मेरे जो आइडियाज़ हैं वो इतने भी स्ट्रेंज नहीं हैं। तो फिर फादर सेड, व्हाट डू यू थिंक यू आर गोइंग टू डू फॉर योर फार्मिंग करियर, फार्मिंग करियर में फिर तुम क्या करोगे। सन, सी डैड, वी हैव 10 हेक्टर्स ऑफ लैंड इन अवर विलेज, हमारे पास गांव में 10 हेक्टर्स इतनी ज़मीन है। इट्स इनफ फॉर मी, ये हमारे लिए क्या है, इनफ है, फॉर मी, मेरे लिए। आई शैल डेवलप इट इनटू अ ब्यूटीफुल फार्म, वहाँ पर मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फार्म डेवलप करूँगा। ओनली आई शैल नीड योर हेल्प एंड गाइडेंस, ये ओनली के बाद में डॉट नहीं चाहिए था, मुझे आपकी मदद और गाइडेंस चाहिए। फादर, ऑफ कोर्स आई एम देयर सन, बट व्हाट विल यू ग्रो देयर, बट वहाँ पर लगाओगे क्या। देखिए फिर सन का जवाब क्या था। सन सेड, विथ न्यू सीड्स एंड मैन्योर्स आई शैल ग्रो मैंगोज, चिकूज, कैशू नट्स, सॉल्ट एंड टिक ट्रीज, ये सारे पेड़ में लगाऊंगा नए बीज और खाद की मदद से। बिटवीन द ट्रीज आई शैल ग्रो वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स टू, यहाँ पर फुल स्टॉप देना चाहिए था, उन्होंने क्वेश्चन मार्क दे दिया है। ठीक है, आई शैल ग्रो वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स टू, उन पेड़ों के बीच में मैं वेजिटेबल्स और फ्लावर्स ये भी लगाऊंगा। तो फिर फादर ने क्या कहा, फादर सेड, बट फॉर दैट यू विल हैव टू लर्न एग्रीकल्चर, उसके लिए तो आपको एग्रीकल्चर पढ़ना पड़ेगा। डू यू विश टू डू बीएससी इन एग्रीकल्चर, क्या बीएससी करना चाहते हो एग्रीकल्चर से। सन सेड, यस यस यू आर राइटली रीड माई माइंड डैड, आपने सही तरीके से मेरा दिमाग पढ़ लिया। आई शैल बिकम अ ग्रेजुएट इन एग्रीकल्चर, आई रीड अ लॉट अबाउट एग्रीकल्चर इन न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर में बहुत सी चीज़ें मैं पढ़ता हूँ एग्रीकल्चर के बारे में, और इसलिए मैं क्या करना चाहता हूँ, एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन करना चाहता हूँ। फादर सेड, गुड गुड। सन सेड, एंड डैड
आई एम गोइंग टू टीच द न्यू वेज ऑफ फार्मिंग टू आवर विलेजर्स। विलेजर्स जो है हमारे गांव के लोग जो हैं उनको फार्मिंग के नए नए तरीके मैं सिखाना चाहता हूँ। इट विल बी अ सॉर्ट ऑफ सर्विस टू माई विलेज। ये एक मेरे गांव के लिए सेवा होगी। फादर सेड गो अहेड लैड, जो हम बोलते हैं बेटा, उसी के लिए ये शब्द यूज़ होता है लैड। आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर बेटा बोलता है थैंक यू डैड। तो ये कन्वर्सेशन हमको अच्छे से क्यों रीड करना था, क्योंकि इसी के ऊपर आगे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसको आप अच्छे से एक बार और लर्न कर लीजिए, तभी आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो अब चलिए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द कंटेंट अबाउट। आंसर है इट इज़ अ डिस्कशन ऑन प्लानिंग अ करियर। सेकेंड क्वेश्चन, हु आर द स्पीकर्स, फादर एंड सन। हाउ ओल्ड इज द सन, 14 years old. What did the father insist the child? आंसर देखिए, टू चूज द करियर इन अदर फील्ड्स एंड एडवाइजिंग नॉट टू प्लान हिज करियर इन फार्मिंग। फार्मिंग के बजाय दूसरे करियर ऑप्शन चुनने के लिए कहते हैं फादर। नंबर 5, व्हाट इज द सन इंटरेस्टेड इन फार्मिंग। व्हाट आर द वेरियस करियर्स मेंशन इन द डिस्कशन। तो देखिए, कंप्यूटर्स, होटल मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, फैशन डिज़ाइनिंग, एक्टिंग, जर्नलिज्म एट्सेट्रा। Number 7, how will the son work hard for his chosen career? He will become a graduate in agriculture and read a lot about agriculture in newspapers. Number 8, what is he right age? यहाँ पर what is the चाहिए था, what is the right age to plan your career? तो करियर प्लान करने के लिए right age according to the discussion, according to the father in this conversation, at the age of 14 years old, it is the right to plan your career. Number 9, pick out and write 2 words related to agriculture, seeds and manures. Number 10, what lesson do we learn from the talk? लेसन हमें क्या मिलता है, we should plan our career according to our skills and area of interest. तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए। अब नेक्स्ट, एक्सटेंशन एक्टिविटी, पैरेलल एक्टिविटी, रेनफोर्समेंट। तो इसमें देखिए, ध्यान से देखना। टीचर विल इंस्ट्रक्ट एंड एनकरेज द स्टूडेंट्स टू पुट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन प्रॉपर ऑर्डर एंड देन कंटिन्यू अ डायलॉग ऑफ 4 more मीनिंगफुल एक्सचेंजेस टू कंटिन्यू द सेम थीम। ये 4 हमको जंबल ऑर्डर में दिए हैं, तो इनको हमको सही करना है और आगे और 4 हमको लिखना है। तो देखिए, अजय सेड डू यू बिलीव इन गॉड। ये जंबल थे, इसको हमने ठीक से कर दिया। अतुल सेड यस आई डू। अजय क्या बोलता है, डू यू बिलीव इन गॉड, क्या तुम्हें भगवान पर विश्वास है, क्या तुम भगवान में श्रद्धा रखते हो। तो यस आई डू, हाँ मैं रखता हूँ। बट डोंट टोटली डिपेंड ऑन ब्लेसिंग्स, लेकिन सिर्फ भगवान के आशीर्वाद पर ही हम पूरे तरीके से डिपेंड नहीं होना चाहिए हमें। अजय सेड वाई सो, ऐसा क्यों। अतुल सेड आई बिलीव इन हार्ड वर्क मोर, मेहनत में ज़्यादा मुझे विश्वास है। अजय सेड ओ दैट्स ग्रेट, ये हमने आगे कंटिन्यू किया है। अतुल सेड यू शुड डू द सेम टू बी सक्सेसफुल, सक्सेसफुल होना है तो तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। अजय सेड डेफिनेटली आई विल फॉलो योर एडवाइस, थैंक यू। अतुल सेड आई एम ग्लैड टू नो दिस, बेस्ट ऑफ लक माई फ्रेंड। नेक्स्ट, evaluation. Evaluation में टीचर विल evaluate to express their opinion by enriching and expanding vocabulary. अलग अलग तरीके के वर्ड्स हमें यूज़ करना है। स्टूडेंट्स इन्वॉल्वमेंट एंड अ फ्यू स्ट्रेटजीज सच एज फ्लुएंसी, लिसनिंग, फेशियल एक्सप्रेशंस, इंटोनेशन एंड आई कॉन्टैक्ट, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने आज क्या सीखा। स्टूडेंट्स विल लर्न टू आस्क एंड आंसर अप्रोप्रिएट, लॉजिकल एंड टैक्टफुल क्वेश्चन बाय थिंकिंग कोलैबोरेटली, अच्छे से सवाल जवाब करना सीखेंगे हम। दे विल लर्न टू पार्टिसिपेट मोर कॉन्फिडेंटली इन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, औपचारिक और ये इनफॉर्मल अनौपचारिक डिस्कशन जो होता है उसमें हमको पार्टिसिपेट करने का सीख चुके अब। एंड यूज़ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड इंटोनेशन स्किल्स, अच्छे से प्रोनाउंसिएशन और इंटोनेशन हम सीखेंगे। तो ये चीज़ें आप
इससे सीख चुके हो आज, इसीलिए दिया है टुडे आई लर्नड। अब फिर से कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ डायलॉग एंड अ कन्वर्सेशन। डायलॉग और कन्वर्सेशन में क्या फ़र्क होता है। तो देखिए कन्वर्सेशन इज अ जॉइंट एक्टिविटी इन विच 2 or more participants use language and non-verbal signals to communicate interactively. Dialogues are conversations between 2 participants. डायलॉग्स वो होते हैं जो हम एक एक लाइंस बोलते हैं और उन डायलॉग्स से मिलकर बनता है कन्वर्सेशन। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन अ पर्सन इम्प्रूव हिज डायलॉग डिलीवरी। डायलॉग डिलीवरी को इम्प्रूव कैसे करना है। वन कैन इम्प्रूव हिज डायलॉग डिलीवरी बाय यूजिंग प्रॉपर स्ट्रेस एंड इंटोनेशन विद एप्रोप्रिएट जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। तो इस तरीके से। नंबर 3, What are the essential elements of an effective dialogue? इफेक्टिव डायलॉग के कौन से एलिमेंट्स होते हैं। बीइंग क्लियर एंड कंसाइज, आवाज़ और जो भी हम कहना चाहते हैं वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। यूजिंग प्रॉपर फेशियल एक्सप्रेशंस, यूजिंग सुटेबल टोन, यानी कि हैप्पी या फिर सॉरोफुल जो भी टोन होगी वो। बॉडी लैंग्वेज एट्सेट्रा। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द रोल ऑफ क्वेश्चन स्किल इन अ डायलॉग। डायलॉग में हम जब क्वेश्चन पूछते हैं तो वो क्वेश्चन स्किल होता है, उसका क्या रोल है। टू एक्सप्लोर द ओपिनियंस, बिलीव्स, फीलिंग्स, आइडियाज एंड एटीट्यूड्स ऑफ द पर्सन बीइंग क्वेश्चन। नंबर 5, हाउ आर डायलॉग्स यूजफुल टू होल्ड सेमिनार्स एंड ओरल प्रेजेंटेशंस। तो डायलॉग्स किस तरीके से यूजफुल होते हैं। Dialogues are useful to hold seminars and oral presentations as they are supposed to convey clear meaning and impart knowledge. एक्टिविटी नंबर 3, अगर इस वीडियो को अच्छे से लाइक और कमेंट आते हैं तो एक्टिविटी नंबर 3 भी हम तुरंत वीडियो बनाकर दे देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।